हेलो एवरीवन, आज हम लोग लेके आए हैं पार्ट 2 लास्ट नंबर्स का। तो पार्ट 1 में आपने पढ़ा था इंटरनेशनल और इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो इस पार्ट में आप लोग पढ़ेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, मतलब कि विदेशों में किस तरीके से नंबर्स नेम लिए जाते हैं। ठीक है, इंडियन में हमने क्या पढ़ा था? इंडियन में हम लोगों ने पढ़ा था 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरीके से। तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? इसमें जो हम लोग का होता है 1, 10, 100, ये तीनों सेम होते हैं। उसके बाद आता है 1000, फिर 10,000, फिर आता है 100,000। ठीक है, हमारा 10,000 के आगे पहले क्या आता था? लाख आता था। अब इसमें आता है 100,000। 100,000 के बाद शुरू होता है हमारा मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ओके, फिर से एक बार बता रहा हूं, 1, 10, 100, 1000, 10,000, उसके बाद क्या आता है? 100,000, फिर आता है मिलियन, फिर आता है 10 मिलियन, फिर आता है 100 मिलियन। ओके, ये है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इसके अकॉर्डिंग आज हम लोगों को नेमिंग कैसे करते हैं वो सब बताएंगे। ओके, तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका क्वेश्चन है, यहाँ लिख दें 1, 5, 3, 2, 7, 6, 8। ओके, ये नंबर है, इनको हमें इंटरनेशनल इसमें रखना है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग? ये फेस वैल्यू चार्ट कहलाता है। पूरा पूरा क्या कहलाता है? फेस वैल्यू चार्ट। ओके, अब सबसे पहले हम यहां से रखेंगे 8, 6, 7, 2, 3, 5, 1। ओके, ये आपके नंबर्स आ गए। अब इन नंबर्स में कॉमा हम लोग कैसे लगाते हैं वो देखिएगा। 1, 2, 3, पहला कॉमा आपका हमेशा यहीं पे लगेगा, फिर दूसरा लगेगा 1, 2, 3, 3 के बाद, पहला भी 3 के बाद, दूसरा भी 3 के बाद। ओके, क्योंकि ये इनका ग्रुप के अकॉर्डिंग है। ये पूरा एक ग्रुप है, ये पूरा एक ग्रुप है, और ये पूरा एक ग्रुप है। ओके, तो अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। नेमिंग कैसे करते हैं, तो इसकी जो नेमिंग होती है वो देखिएगा। इसकी नेमिंग कैसे होती है? ये 1 है, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, ये आपका मिलियन। ओके, सबसे पहले हम लिखेंगे 1, ये इतना सिंगल होगा, ONE 1 मिलियन, MILLION 1 मिलियन। ये तीनों एक साथ लिखे जाएंगे, तीनों क्या है? 5, 3, 2। ये तीन क्या है? 5, 3, 2 को क्या बोलते हैं? 532। क्या लिखेंगे तो 532 ये लिख दिया। ओके, इसमें आता है ये तीनों के पीछे क्या है? 1000 लिखा है, तो यहां क्या लिख दिया है? 1000, THOUSAND 1000। तो ये पूरा क्या बना रहा है? 532,000, क्योंकि ये 1000 कैटेगरी में आ रहा है। फिर बढ़ते हैं इधर, ये आपका एज इट इज सेम रहेगा जो आप पिछली क्लास में लिखते थे। 768, 768। अब इन सबको हम एक साथ जोड़ के लिखते हैं, तो एक साथ जोड़ के करेंगे 1 मिलियन, ये 532,000, क्या लिखा हमने? 1000, THOUSAND 1000, फिर 768, ये आपका
इस वाले नंबर का नेम हुआ, क्या हुआ 1,532,532 हमने ये यहाँ से इसको पूरे का पूरा ही लिखेंगे और इसके पीछे 1000 लगाएंगे। ओके, फिर हमारा पूरा 762, ये आपका नेमिंग होगा। एक एग्जांपल और बताऊं मैं इसका, मान लीजिए आपका नंबर है 50 फिर 231, ओके, फिर कॉमा लगा, फिर आपके पास है 751, ये नंबर है। ओके, तो सबसे पहले हम पेयर बनाएंगे, इनका काम करना है। ये दो पेयर है, ये तीनों का एक पेयर है, ये तीनों का एक पेयर है, इसका अलग है। तो 50 की नेमिंग हम यहाँ करेंगे, तो 1 10 100 एक हो गया, ये 1000, ये 10,000 हो गया, ये हमारा 100,000 हो गया, ये मिलियन हो गया, ये क्या हो गया 10 मिलियन हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, ये पूरा क्या है 50, क्या है 50, FIFT 50 मिलियन। ये क्या बनेगा हमारा, इसको क्या करेंगे 231 को 231, क्या बोलेंगे 231, ओके, किसमें है ये 1000 कैटेगरी में, तो 1000 लगा दिया पीछे में 1000, फिर ये 751 एज इट इज आपका पहले वाला है, 751, पूरे का सारा मिलियन क्या हुआ आपका 50,231,751, इसका पूरे का नेमिंग हुआ। ठीक है, अगर नेमिंग में कोई भी डाउट हो तो स्क्रीन पे आपके मेरे नंबर आ रहे हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म की तरफ। एक्सपेंडेड फॉर्म जैसे हम इसी में किया है वैसे ही करेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में कोई डिफरेंस नहीं था, जिस प्लेस पे उसके पीछे जितने नंबर रहते हैं जीरो लगा के प्लस का साइन लगा दीजिएगा, अगला नंबर लेके फिर उसके पीछे काउंट करके अपने नंबर लगाइए। ओके, अब आते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट बी पे, जो आपकी स्क्रीन पे है। तो फर्स्ट बी में क्या पहला क्वेश्चन क्या है, पुट द कॉमर्स टू सेपरेट द पीरियड्स अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम एंड राइट द कॉरस्पॉन्डिंग नेम्स। ये आपको अपनी नोटबुक में करना है। सबसे पहले तो इनमें आपको सिंपल नंबर दिए गए, ठीक है, उन पे कॉमा लगाना है, कॉमा लगाने के बाद उनका नेम लिखना है। तो ये कैसे करेंगे देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपके में 2531 786, ये आपका नंबर है, इसमें हमें कॉमा लगाना है। तो कॉमा कैसे लगाएंगे, सबसे पहले 1 10 100 लिखा, कॉमा लगा दीजिए। ओके, फिर 1000 आया, 10,000 आया, फिर आया आपका 100,000 का आएगा, फिर कॉमा लगा दीजिए, और ये क्या होगा मिलियन, कॉमा लग गया आपका। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इनका नेम लिखते हैं। नेम सबसे पहले कौन सा नंबर लिखेंगे, 2 है तो 2 TW2 मिलियन, MILLION 2 मिलियन, फिर इसको पूरे का लिखेंगे 531 इसमें 1000 कैटेगरी में तो 1000 लिखा, फिर लिखा 786, ये आपकी इसकी नेमिंग हो गई 2,531,786। आपको कंफ्यूजन किसमें होगी, इसमें होगी। इसमें 3 नंबर है, तीनों को एक साथ लिखना है। कैसे लिखना है वो भी आपको बताया,
531 को 531 कोई भी नंबर 6 हो 7 हो 2 हो 672 ये लिख के ना उसके पीछे 1000 लगा देना है। क्या लगाना है आपको 1000। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। राइट द नंबर्स। आपको क्वेश्चन दिए गए, नेम दिया गया, अपना नंबर लिखना है। नेम से नंबर लिखना आप लोग जानते हैं, एक बार फिर से बता दे रहा हूं मैं, देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 684,261 684,000 4,261। ये आपका नेम नंबर होगा। इसका नेम कैसे लिखोगे 684 लिखो, कॉमा लगाया, क्या है 1000 था तो फिर क्या है 261 ये नंबर का नेम हो गया। ओके, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका मेक द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट इन योर नोटबुक एंड राइट दीज नंबर्स इन द टेबल्स। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट आपको पता है क्या होता है? इंटरनेशनल जो हमने सबसे पहले शुरू में बनाया था वो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट है। उसी के अकॉर्डिंग आपको इनको लिखना है और इनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या बता रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है फिल इन द ब्लैंक्स। अब फर्स्ट वाले में 1 मिलियन में कितने होते हैं, 10 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं, 50 लाख में कितने मिलियन है, ये सब बताना है। इसके लिए मैं आपको एक कंपैरिजन चार्ट बता रहा हूँ। आपकी स्क्रीन पे देखिएगा एक कंपैरिजन चार्ट आ रहा है। उस चार्ट में क्या लिखा है 1 लाख इज इक्वल टू 100,000 इंटरनेशनल वाले में, और इंडियन में लिखा है 10 लाख। तो इंटरनेशनल में होता है 1 मिलियन, इंडियन में है 1 करोड़ तो उसमें है आपका 10 मिलियन, अगर इसमें 10 करोड़ है तो उसमें है 100 मिलियन। ये कंपैरिजन चार्ट है। इसी चार्ट के अकॉर्डिंग आपको मिलियंस में बदलना है। ओके, तो ये एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म हुई। तो अब ध्यान दीजिए, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसके अगले पार्ट लेके आएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज फर्स्ट सी के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।